आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी और मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये चार चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स होती क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of the fluids। फ्लूइड्स दो टाइप के होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, रेस्ट और मोशन की स्टेट में। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के बिहेवियर को डील करती है इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, मोशन और रेस्ट की पोजीशन में फ्लूइड्स कैसे आप बिहेव करते हैं उसको, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। Thus, this branch of science deals with the static, kinematics and dynamic aspects of fluids। ओके, तो ये वाली जो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स किस किस को डिस्कस करेगी, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होती हैं, एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड in motion where pressure forces are not considered। भाई स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की वो स्टडी इन मोशन जिसमें हम प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। उसे हम कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। इफ द प्रेशर फोर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड जो मोशन में होते हैं और जिसमें हम प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हमने काइनेमेटिक और डायनेमिक पढ़ लिया। अब एक रह गया बीच में, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। मतलब जो फ्लूइड्स रेस्ट की पोजीशन में है और उनकी स्टडी कर रहे हैं हम, उनको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। रेस्ट की कंडीशन में फ्लूइड है और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड अगर फ्लूइड मोशन में है और प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। एंड अगर जो फ्लूइड है वो मोशन में है और प्रेशर फोर्सेस को हम कंसीडर कर रहे हैं तो और उस ब्रांच को बोलेंगे हम फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, फ्लूइड डायनेमिक्स में मोशन को कंसीडर, प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और काइनेमेटिक्स में प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी, तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है, तो नॉर्मली समझ लेते हैं। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसे समझते हैं पहले। ये फॉर्मूला है मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। कहने का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एक यूनिट वॉल्यूम है अगर हमारे पास, ठीक है, ये कोई डब्बा है जिसकी वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, मान लो 1 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। मतलब अगर हम 3D में इसे देखें तो ये कोई बॉक्स है जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर ऐसे है हाइट, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर लंबाई है इसकी। इसके अंदर कितना फ्लूइड आएगा, इसके अंदर कितने केजी फ्लूइड आएगा, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी और मास डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। क्या है, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, जो रेशियो है इसको बोलते हैं डेंसिटी। Thus, mass per unit volume of fluid is called density. It is denoted by rho। इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से और इसको बोलते हैं हम रो, ठीक है। द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इन एसआई यूनिट, जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है, केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना बहुत है इसके लिए।
अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे आती है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो यहां पे ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहां पे इसका मतलब क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स में अगर हम पानी भर दें तो उसका टोटल मास होगा 1 ग्राम। ऐसे ही एसआई सिस्टम में होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि अगर 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में हम पानी भर दें तो उसका टोटल मास आएगा 1000 kg हमेशा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया डेंसिटी और मास डेंसिटी। अब स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी में अंतर देख लो, लिखने में क्या है और यूनिट में क्या है। यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट, ये फॉर्मूला देखो पहले, स्पेसिफिक वेट का क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और डेंसिटी वाले फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी कि मास ऑफ फ्लूइड की जगह अब क्या आ गया, वेट ऑफ फ्लूइड आ गया। मास ऑफ फ्लूइड की जो यूनिट थी वो थी केजी। अब यहां पे जो वेट ऑफ फ्लूइड है इसकी यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन, ठीक है। ये ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम में फॉर्मूले से ही पता चल गया, डेफिनेशन भी इसकी यही है। दस वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड वेट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल w। तो स्मॉल w से इसे हम डिनोट करते हैं और डेंसिटी को रो से डिनोट करते थे। तो वेट ऑफ फ्लूइड आ गया, पता चल गया हमें। हमें ये पता है वेट जो होता है हमारा, अगर हम मास की फॉर्म में देखें तो वेट हमने पढ़ रखा है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। ये हमें पता है पहले से ही। जो वेट होता है हमारा, जो वेट होता है वो होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको यहां पे ऐसे ही लिखा हुआ है, मास ऑफ फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो इसको चेंज कर दिया, तो मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी डिवाइड बाय वॉल्यूम फ्लूइड। तो अब हम इसे देखेंगे, तो मास ऑफ फ्लूइड, अब यहां पे हम देखेंगे मास ऑफ फ्लूइड m डिवाइडेड बाय v इंटू जी। ये m डिवाइडेड बाय v जो है मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये क्या था, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या था, ये था डेंसिटी। तो ये हो गई हमारी डेंसिटी। तो हम स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी को डेंसिटी इंटू में जी भी लिख सकते हैं। तो हमारा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या हो गया, रो इंटू जी, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसका मतलब वही है कि 1 मीटर क्यूब के किसी डब्बे में अगर हम कोई चीज भर दें तो उसका टोटल वेट इन किलो न्यूटन, वो उसका क्या होगा, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो हम आगे चलते हैं। एक रिलेशन हमें यहां से मिल गया, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी होता है डेंसिटी इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पहले भी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो वाटर का है वो है 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी क्या था, रो क्या था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या था,
1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसे ही वेट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी 9.81, यानी कि जो डेंसिटी थी उस स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी फॉर वाटर इज 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब इन एसआई यूनिट। अब जैसा कि हमें पता है रो क्या है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब रेशियो हमें पता चल गया, वेट डेंसिटी इक्वल टू रो इंटू में जी। जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू होती है 9.81। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, डेंसिटी 1000 इंटू में 9.81। तो ये यहां पे लिखा हुआ है, ये टोटल हो गया हमारा 9800 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, ऐसा यूनिट में। अब हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब क्या है कि कोई यूनिट मास ऑफ फ्लूइड है, मान लो 1 केजी मास ऑफ फ्लूइड है, ये 1 केजी मास ऑफ फ्लूइड कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, कितनी जगह को घेरता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्युपाइड को ध्यान रखना है, बाय ए यूनिट मास, यानी कि 1 केजी मास, मान लो पानी है तो 1 किलो पानी कितने वॉल्यूम में आता है, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैथमेटिकली इसे हम लिखेंगे उल्टा बिल्कुल। मास ऑफ डेंसिटी क्या था, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास ऑफ फ्लूइड। तो अब क्या करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को उठा के नीचे ले आएंगे, मास ऑफ तो 1 बटे मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आ गया। अब हमें पता है मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होता है, रो होता है। रो मतलब डेंसिटी होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो 1/रो आ गया। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, यूनिट भी डेंसिटी की यूनिट की उल्टी हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट क्या था, डेंसिटी की केजी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका क्या हो गया मीटर क्यूब डिवाइड बाय केजी। तो डेंसिटी थी हमारी केजी पर मीटर क्यूब, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारी क्या हो गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गई मीटर क्यूब पर केजी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस करने के लिए आ जाते हैं पॉइंट पे। यहां पे सबसे पहले हम ये मैथमेटिकल देखेंगे, इसका क्या है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से फॉर लिक्विड्स। क्या है, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेट डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की वेट डेंसिटी और या डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहां रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, हमेशा वाटर की वेट डेंसिटी या फिर डेंसिटी से डिवाइड करेंगे अगर किसी भी और किसी लिक्विड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड्स के केस में इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, यानी कि किसी भी
लिक्विड की अदर देन वाटर जो डेंसिटी है या वेट डेंसिटी है कितनी कम है या कितनी ज्यादा है वो हमें पता चलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हमें पता चल गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेस क्या होता है? ये होता है वेट डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस क्या है? वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाई वेट डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की जो डेंसिटी और वेट डेंसिटी है उससे हम डिवाइड करेंगे किसी भी गैस की डेंसिटी और वेट डेंसिटी को, तो वो कही जाएगी उस गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन है, ये याद करनी है, द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी, इन दोनों में से कोई भी हो, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो लिक्विड्स के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो कौन सा है? वो है वाटर। एंड गैसेस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो है एयर। ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर लिक्विड्स the standard fluid is taken as water and for gases the standard fluid is taken air. Specific gravity is also called relative density. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, तो याद रखना है ये रिलेटिव डेंसिटी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को बोलते हैं। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो वेट डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट ऊपर भी है और डेंसिटी की यूनिट नीचे भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। अब यहां आते हैं, दस वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेट डेंसिटी अगर हमें निकालना है, तो अगर हमें उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, ठीक है, और उसकी हमें वेट डेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की वेट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले में ऐसे ही बनता है। तो वाटर की वेट डेंसिटी हमें पता ही है, क्या है वो, 1000 इंटू में 9.81, और स्पेसिफिक ग्रेविटी उस अगर लिक्विड की हमें पता है तो हमें उसकी वेट डेंसिटी पता चल जाएगी। और अगर हमें डेंसिटी पता करनी है उस लिक्विड की, किसी लिक्विड की डेंसिटी पता करनी है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब उस लिक्विड की क्या आ जाएगी, उस लिक्विड की आ जाएगी डेंसिटी। तो हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं सीधा डायरेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हम बुक के रेफरेंस से ही पढ़ रहे हैं सारा कुछ, तो बुक में ये दिया हुआ है, अगर कुछ समझ में ना आए तो बुक से देख लेना। तो एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 1.1 क्या है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, एक तो स्पेसिफिक वेट निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेग्स 7 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। स्पेसिफिक वेट निकालना है, पता है हमें, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेंसिटी निकालनी है, इसकी यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, ये यूनिट याद रखनी बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या है, कुछ नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेग्स 7 न्यूटन। तो लिक्विड कितना है, 1 लीटर, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है, 1 लीटर। ओके, तो 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा है। अगर हमें इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम है वो पता है, वॉल्यूम दे रखा है हमें, ठीक है, 1 लीटर, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दो, तो वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये इतने मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है। और क्या दिया हुआ है हमें, ऑफ ए लिक्विड विच वेग्स, और उसका वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन। 7 न्यूटन हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। किलो न्यूटन, न्यूटन एक ही, ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी ये आ सकता है स्पेसिफिक वेट। तो गिवन, अब वॉल्यूम दे रखा है, वेट दे रखा है, तो हमें क्या पता चल गया, मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पता हुआ है,
तो हमें क्या है, स्पेसिफिक वेट निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला रख दो पहले, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ गया 7 न्यूटन डिवाइड बाई 1/1000, ये हमने उठा के वॉल्यूम यहाँ रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ गया। अगला क्या पूछा हुआ है, अब हमारे पास स्पेसिफिक वेट है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू पढ़ा हुआ है स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू में जी। रो क्या है, डेंसिटी है, इंटू में जी क्या है, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें अब स्पेसिफिक वेट पता हुआ है, हमें स्पेसिफिक वेट पता है w, और रो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रो इक्वल टू ये g यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया, स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाई जी। तो 7000 यहाँ से जो आया था, तो डिवाइड बाई 9.81 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया 713.5 kg पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास क्या है, डेंसिटी भी है और स्पेसिफिक वेट भी है। अब हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी से निकाल लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, या तो डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, भूलना नहीं है ये, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमें पता ही है कितनी है, 713.5 kg पर मीटर क्यूब। इसे रख देंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये जो आया, ये आ गया हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ये लिक्विड जो ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।